नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली अगर आप मैं देखूं तो ये अरदास के हिसाब से अच्छी है। कुल मिलाकर के बुद्धि की शैली, क्षमता, लोगों में उठना बैठना, लोगों का आपकी बातों को सुनना, ये सब चीज़ें तो कुल मिलाकर अच्छी हैं। लेकिन थर्ड पर्व जो होता है वो तामस पर्व होता है। यानी कुल मिलाकर के अपनी वाणी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जिसके कारण व्यक्ति को धन की हानि बनी रहती है या मन में खिन्नता बनी रहती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर दिखलाने वाला ये थर्ड पर जब इस पर ये इस तरह के कट आ जाते हैं तो थोड़ा सा अपनी वाणी की अधिकता पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और इसके फर्स्ट पर यहाँ कट मौजूद है। जब फर्स्ट पर ये अपने आप में पट मौजूद हो जाते हैं, यानी अगर ये रेखा लगातार कट बनी रहती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आप अपने दिमाग पर, अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर नियंत्रण रखें, वरना आपको दिमाग में टेंशन के अलावा बीपी जैसे रोगों को अब आगे आगे मिलेगा अगर ये रेखा मिली गई, या वर्तमान में भी यहाँ आपको संकेत मिलेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी उंगली मिलने के बाद इतना बड़ा गैप बीच में आ गया। जब ये इतना बड़ा गैप दोनों उंगलियों को मिलाकर के आ जाता है शनि और सूर्य की उंगली के बीच में, तो व्यक्ति को ये पूर्व जनित कार्यों के द्वारा मिलता है। इसके द्वारा ये जो आप सवाल करते हैं, घर परिवार का कोई हमसे खुश नहीं रहता, ये इस कर उंगली के कारण, जिनकी दोनों शनि की और सूर्य की उंगली को जब मिला दें और उसके बीच में जब ये गैप बना रहता है तो ऐसा व्यक्ति को ये उसके पूर्व जनित कर्मों का फल मिला है कि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा या माँ बाप उससे अपनी सेवा नहीं करवा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के परिवार के साथ झगड़े झंझट, भाई बहनों से मेल मिलाप, ये सब चीज़ें व्यक्ति को अपने पूर्वजनित कर्मों से नहीं मिलती। ये हस्तरेखा में खिंचा खिंचाया आपकी में तैयार रखा है। तो घर परिवार का तो आपसे कोई खुश रहेगा ही नहीं, और इसका कारण होगा आपकी वाणी की शायद अधिकता भी हो सकती है या कोई और कारण हो। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ ऊपर जाकर के टर्न लेकर के शनि की उंगली, यानी कि शनि की 7.5, शनि की महादशा, अंतरदशा जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की ये शनि की उंगली यहाँ पर ये दर्शाती है। बात करूंगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के तीनों पर्व पर हल्के हल्के कट तीनों ही पर्व पर हैं, ऊपर वाले पर्व पर, नीचे वाले पर्व पर और थर्ड पर्व पर। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के यहाँ अगर देखता हूँ तो पूरे बृहस्पति जो होता है वो संतान में पुत्र कारक भी होता है, पत्नी के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ ईश्वर आस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सब चीज़ों आस्था में कोई कमी नहीं, यहाँ सिर्फ ये है कि पता नहीं किस कारण से, और वो आपके यहाँ बृहस्पति पर ये कट मौजूद हैं वर्तमान में। तो जब तक ये छोटे छोटे कट बने रहेंगे तो संतान तक से भी, पत्नी के साथ में भी व्यक्ति की 2-4 भाषा शैली होती रहती है और अच्छा से तालमेल नहीं बैठता है। अब बात करूँगा आपके सीधा सीधा यहाँ पर बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ बुध के पर्व को जहाँ खड़ी हुई रेखा है तो वहाँ आड़ी रेखाओं का कितना सारा झमेला लगा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जब बुध पर्व से जाकर के रेखा अंदर भी घुस जाती है, उंगली पर भी चढ़ जाती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति की खुद की भी कोई ना कोई भाषा शैली की कोई ना कोई गलती होती है, जिसके कारण उसको अपने परिवार का संग सहयोग नहीं मिलता है, साथ ही साथ संतान का सहयोग भी नहीं मिलता है। इस प्रकार के चिन्ह वर्तमान में यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और सूर्य का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में, यानी ऐसी कुल मिलाकर जब स्थितियाँ होती हैं, जब इतनी अनुकूलता के साथ में रेखाएं मिलती हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से कई बार मैंने लाभ होते देखा है। साथ ही साथ जितना दूर स्थानों से व्यक्ति जुड़ता है, यानी इतनी भागदौड़, दूर ट्रांसफ़र या दूर यात्राएं या दूर जाकर के कोई पुण्य काम करके आना, किसी तरीके से भी जुड़ जाए व्यक्ति तो उसको धन के आगमन मिलते हैं। इस प्रकार से उसके अलावा उसके नाम से लोग उसे दूर तक जानते भी हैं। चलिए अब बात करूंगा यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं, और जहाँ मुझको आज की तारीख में इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है आपके जीवन के 58वें वर्ष। 58वें वर्ष के बाद में और ये रेखाएं यहाँ काट करके जाने वाली,
और ये रेखाएं यहाँ पर धन के मार्ग बनाने वाली, यानी कुल मिलाकर के सारी रेखाओं को एक दूसरे का संयोजन मिलने के बाद में ये बात तय करती हैं कि आज भी चाहे स्थिति आपकी कुछ भी है, धन के आगमन आपके पास बने रहे हैं, लेकिन साथ के साथ धन के ग्रहण भी इन पे लगे हुए हैं, यानी धन आना, धन का खर्च हो जाना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर लगी रहती है। परंतु ईश्वर की कृपा यह है कि धन के आगमन हैं बने हुए। चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ब्रैकेट्स बने हुए हैं। व्यक्ति के पास अच्छा खासा उसके पास में उसका मकान होता है। यहाँ कुल मिलाकर के यदि देखें तो ऐसे व्यक्ति के पास 1 से 2 संपत्ति के योग, हो सकता है तीसरी भी हो जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर के संपत्ति योग, मकान योग आपका यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधे सीधे अगले पर्व के बारे में। इस पर्व को बोलते हैं यहाँ पर हृदय रेखा। और हृदय रेखा, यहाँ हृदय रेखा को यदि देखें तो एक त्रिकोण बना करके शुरू में चलती हुई और उसके बाद में यहाँ लगातार चलती हुई ये आपकी ये रेखा जा रही है यहाँ पर, और जो जाकर बृहस्पति के अंदर घुस गई है। एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ईश्वर के प्रति आस्था है, ईश्वर के कार्यों को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब ढलान आ जाता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि थोड़ा पतरी से टकराव भी चलता रहता है। इस प्रकार की रेखा का यहाँ पर ये चिन्ह मिला करके हृदय रेखा, इतनी खराब रेखा मैं इस हृदय रेखा को नहीं कहूँगा, तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति पर जब मैंने आपका देखा था तो उस पर ब्रैकेट्स कई आ रहे थे। जब बृहस्पति पर इतने ब्रैकेट बन जाएं तो बृहस्पति पर जब ब्रैकेट बनेंगे तो व्यक्ति ट्रस्ट के काम करता है। बृहस्पति ट्रस्ट के काम करवाता है, बृहस्पति भगवान की कृपा दिलाता है, बृहस्पति के द्वारा आपके पास मकान, यानी बृहस्पति का मतलब भगवान से मतलब है, तो यहाँ उसकी कृपा पूरी तरीके से आप पर बनी हुई है। संतान में पुत्र मिल जाना, या तो ये इस तरीके के जो कारक हैं ये अपने आप में अनुकूल है। तो आपने कहा मुझे माता रानी का आशीर्वाद कब मिलेगा? माता रानी का कृपा जिस पर होती है, आप हजारों हाथ में देख लेना, ये ब्रैकेट्स उनके हाथ में नहीं मिलेगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा पूरी तरीके से विराजमान है। पूर्व जनित कर्म की बात अलग है, उसको भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन माता रानी की कृपा आप पर आज की तारीख से ही विराजमान है। चलिए, तो ये आपका एक पहले सवाल का जवाब हो गया। तो अब मैं आगे बात करूँगा आपकी यहाँ पर सीधा सीधा मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा, और यहाँ से मंगल रेखा जब निकल करके जाती हैं तो ये साहस के प्रतीक मानी जाती हैं, यानी कार्य करने की क्षमता। आज की तारीख में भी आप में कार्य करने की क्षमता है। ये छोटी छोटी रेखाएं निकल करके इस बात को यहाँ पर दर्शा रही हैं। तो यहाँ कार्य करने की क्षमता आज की तारीख में भी आपके हाथ से है, जो हर एक क्षेत्र पर जारी है, यानी दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाना, इस तरह के संकेत भी, और भागदौड़ से धन कमाना, इस तरह के संकेत भी आज की तारीख में भी विराजमान हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व से कुछ रेखाओं ने आकर के मस्तिष्क रेखा को काटा है, जो मानसिक टेंशन के लिए जानी जाती हैं। कोई झगड़े मुकदमे की तो स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ज्ञान की रेखा, और ज्ञान की रेखा का अगर मैं देखूं तो बिल्कुल संपूर्णता के साथ में किसी प्रकार की कमी नहीं, और जाकर के मंगल पर्व तक मिल गई, यानी राज्य सरकार के कामों से लाभ। साथ ही साथ जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको जीवन में धन लाभ नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आप दूर स्थानों से जुड़े रहे होंगे और आपको धन के लाभ बने रहे होंगे। तो चलिए, ये आपकी बुद्धि रेखा ने बताया। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर देखूं तो यहाँ से निकलने वाली काफ़ी रेखाओं ने दिखाया। साथ ही साथ एक रेखा तो निकल करके यहाँ सूर्य पर्वत तक की पहुँच गई, यानी कि कुल मिलाकर के जो बात मैं पहले भी कह रहा था वो फिर इसका इन्वॉल्वमेंट मिला कि आपके जीवन के अंदर दूर स्थानों से संबंध बना करके आपके जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की या आपके धन के साधन बने रहे होंगे। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ पर कुल भाग्य रेखा का उदय भी जाकर के चंद्र पर्वत से हुआ, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके तो यहाँ पर इसका संबंध भी आया है। और साथ साथ बीच में रेखाएं आती रही तो स्थान परिवर्तन जैसी स्थितियों का सामना भी जीवन में करना पड़ा होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर जो रेखाओं ने काटा ये उनका फल है, जो भूतकाल की रेखाएँ हैं, जो अब इनके बारे में बोलना बेकार ही है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यह हुआ।
तो ये अपने आप में यहाँ आपकी इन भाग्य रेखा भी यहाँ पूरी तरीके से फलीभूत रूप से मिली है। अब बात कर लूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। ये रेखा है आपकी मंगल रेखा। मंगल रेखा जिसको संजीवनी रेखा के रूप में जाना जाता है। ये रेखा मंगल रेखा संजीवनी रेखा के रूप में आपके हाथ के अंदर है, और बाद में भी इसका टुकड़ा एक और भी है, यानी जीवन में सभी मुसीबतों से निकालने वाली ये रेखा आपके पास। तो आपने कहा मुझे माता रानी का आशीर्वाद कब मिलेगा। ये माता रानी का आशीर्वाद ही समझिए कि आपको सारी उम्र ये मंगल रेखा जो मिली है ये उन लोगों को मिलती है जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली मुसीबतों से निकाल करके उसको ले जाती है। तो ये हर हाथ के अंदर इतनी लंबी नहीं होती, तो ये आपके ऊपर यही चीज़ है। आपने कहा धर्म के साथ पर रहने पर भी क्यों दुखी रहता हूँ। धर्म के साथ रहने के बाद भी हर व्यक्ति दुनिया में दुखी है, चाहे वो भक्त प्रहलाद रहा हो और चाहे वो मीरा बाई रही हो। वो पूर्व जनित ईश्वर की आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था जो करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन के अंदर जो मोह होता है वो नहीं होता। यदि मोह होगा तो वो दुखी होगा, और जो मोह नहीं रखता वो कभी दुखी नहीं होता। इसके उदाहरण मैंने 2 जनों के आपको जीवन में आपको दिए। तो धर्म के साथ रहिए, दुखी मत रहिए, दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे के खामोखा बातों को ना सुनिए और खामोखा मत बोलिए। तो अब ये बात हो गई। इसके बाद भी कहा किस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी, तो चलिए वो आज की बात बताऊंगा बाद में आपको। अब बात कर लेता हूँ मैं सीधा पहले आपकी आयु रेखा। आयु रेखा और आयु रेखा से भी यहाँ एक बीच बीच में छोटी छोटी आपके पर्वत के अंदर यहाँ उदय होने वाली रेखाएं निकलती रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के अंदर धन संबंधी कोई ज़्यादा समस्याएं रही हैं, वो तो आगमन आपके पास में बने ही रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार की आपकी यहाँ पर ये आयु रेखा के अंदर देखा। जब आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा भी अभी 78 वर्ष की आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। चलिए ये सब हो गया। अब बात करेंगे शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ एक दूसरे को हल्के रूप से काटने वाली रेखाओं के रूप में शुक्र पर्व पर रेखाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर्व पर इस प्रकार की रेखाएं जो चलती हैं ये, तो साधन की तो मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं लगती। सिर्फ परेशानी लगती है तो वो केवल और केवल आपके द्वारा, क्योंकि आपके बुद्ध पर्वत की उंगली से भी देखा था और बुद्ध पर्वत भी। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप मानसिक शांति रखिए, बस उसकी मुझे ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति की। कोई बहुत ज़्यादा कर्ज की रेखाएं हाथ के अंदर नज़र नहीं आई, कोई बहुत बड़े रोग की हाथ के अंदर रेखाएं नज़र नहीं आई। तो क्या करें आप, जो आप आत्मिक शांति से आप इन सभी कामों को अपने अनुरूप कर सकें। ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है उसे तो आप लगातार बना करके रखिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी 58 की एज आ गई है, तो ईश्वर के प्रति आस्था। यहाँ तो राहु रेखा से भी रेखा निकली है, ऐसी बात नहीं है, आपको अचानक रूप से भी धन की प्राप्ति होती रही है जीवन में। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप स्वयं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपके हाथ के अंदर ये यहाँ जो एक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे एक्स बने हुए हैं, इनकी वजह से आपकी मस्तिष्क रेखा पर ये है। आप स्वयं पर नियंत्रण रखें, सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा जो भी आप अपनी पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ के अंदर बस एक चीज़ और जोड़ लीजिए, और वो चीज़ है केवल और केवल देवी कवच। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का पाठ नित्य रूप से करिए और उसको कंठस्थ कर लीजिए या उसको रोज़ाना पढ़ लीजिए। तो उससे आपको काफ़ी मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं अगर स्वयं में समर्थ हूँ, स्वयं में शांत हूँ, तो दुनिया मेरे लिए शांति है। इतना करिए, सुखी रहिए। नमस्कार।